आज हम कक्षा 8 का तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम मतलब डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। डिजिटल इंडिया मतलब कि मोबाइल का, कंप्यूटर का जो यूज़ हो रहा है, उपयोग हो रहा है, उससे संबंधित ये पाठ है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया यह चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य के भाव, इस पद का क्या भाव है, इति मन से जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में जिज्ञासा को उत्पन्न करता है। काल परिवर्तन सहे मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ ही मानव की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हुई हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से बोलकर किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते इसमें, और विद्या को श्रुति परंपरा मतलब सुनकर ही ग्रहण किया जाता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजनपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, और उसके बाद तालपत्र का अर्थ होगा ताड़ के पत्ते के ऊपर, और भोजन के जो पत्ते हैं उसके ऊपर लेखन कार्य का आरंभ हुआ। पहले सुनकर था, फिर बाद में लिखना आरंभ हुआ पत्तों पर, ताड़ के पत्ते और भोजन के पत्तों पर। परिवर्तनी काले कर्दगस्य लेखनया च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनानां कर्दगोपरि लेखनम प्रारंभम। और परिवर्तन काल में समय बदलने के साथ ही कर्दग का अर्थ होगा कागज पर लेखन कार्य का आविष्कार से सर्वेषामेव सभी लोगों की मनोगतानां मन की गति की, मन की स्थिति को, भावों को कागज पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। टंकन यंत्र से आविष्कार। टंकन यंत्र का मतलब होगा टाइप की मशीन के आविष्कार ने तो लिखित सामग्री को टंकित सती मतलब टाइप की गई जो लिखित सामग्री है वो बहुकालाय मतलब बहुत समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधि का अर्थ होगा वैज्ञानिक संबंधी प्रकृति की यात्रा भी पुनरपि मतलब फिर अग्रे गता आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी जो कार्य हैं संगणक मतलब कंप्यूटर यंत्र के द्वारा पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि चे कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते चे। समाचार पत्र पढ़ना हो, पुस्तकें पढ़नी हो, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जा सकते हैं। कर्गद उद्योगो वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते इसमें। कागज के कर्गद उद्योग मतलब कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्षों को काटा जाता था, वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूना भविष्यति इति। परंतु संगणक का कंप्यूटर के अत्यधिक उपयोग के कारण वृक्षों का कर्तन, जो वृक्षों का काटना है वो न्यून हुआ, कमी होगी उसमें, इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार भी होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज आपणे मतलब बाजार में, दुकानों पर वस्तु खरीदते समय रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्ते। डेबिट कार्ड के द्वारा और क्रेडिट कार्ड के द्वारा सभी जगह रुपयों का स्थान इन्होंने ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य अर्थात बैंक,
चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। बैंकों में भी जो सभी कार्य हैं वो कंप्यूटर यंत्र के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। बहुविद्या अनुप्रयोगा मतलब एप्स मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। अनेकों एप्स के द्वारा बिना पैसों से मुद्राहीनाय का अर्थ होगा बिना पैसों के विनिमयाय का अर्थ होगा व्यापार के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीय भवेत, कहीं पर भी यात्रा करनी है। रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। रेलगाड़ी में यात्रा करने का टिकट और वायुयान में यात्रा करने का जो पत्र है वो टिकट है उसकी अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र सभी टिकट हमारे चलदूरभाष यंत्र मोबाइल पर ईमेल के इस स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येन यात्राया आनंदम ग्रहीणम। और जिनके सहयोग से जिन्हें देखकर हम सब सुखपूर्वक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में भी हॉस्पिटल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सब जगह कार्ड के माध्यम से और ई-बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान किया जा सकता है। तद दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन नातिदूरम का अर्थ होगा ज़्यादा दूर नहीं है जब हम अपने हाथ में एकमात्र टेलीफोन के माध्यम से ही सभी कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके मतलब जो कपड़े की जो जेब है कि जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यान्यों आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक की और चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राता भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्दगस्य वा। लेखन कार्य के लिए अभ्यास पुस्तिका के लिए कागज की। नूतन ज्ञानान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। और नवीन ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग जिस मार्ग को हम जानते नहीं है उसके ज्ञान के लिए किसी मार्गदर्शक या मानचित्र की भी आवश्यकता का अनुभव नहीं होगा। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सभी कार्य एक ही यंत्र जो मोबाइल है वो कर सकता है। शाकादि क्रिया अर्थम फलक्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कृतुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रेणमेव अलम्। शाकादिक मतलब सब्जियाँ खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घर अर्थात होटल में कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालयों और महाविद्यालयों में शुल्क प्रदान करने के लिए और इससे भी अधिक दान आदि देने के लिए मोबाइल यंत्र का ही प्रयोग काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय दुर्गत्या अग्रेसराम। डिजि भारतम मतलब डिजिटल भारतम, इस दिशा में हम सब भारतीय दुर्गत्या का अर्थ होगा तेज गति के द्वारा, अग्रेसराम का अर्थ होना है आगे बढ़ रहे हैं, तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।